नमस्कार, मैं उदय मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है माइक्रोटीचिंग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लेव वैगस्की की थ्योरी के बारे में। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लेव वैगस्की थ्योरी का मैंने एक कॉमन टर्म बताया था, सामाजिक अंतःक्रिया। जहां कहीं भी सोशल इंटरेक्शन की बात आएगी वहां पे आप गेस कर सकते हैं वहां पे बात किसने की होगी? लेव वैगस्की ने। इन्होंने 3 टाइप की स्पीचेस बताई थी, मैंने इसकी शॉर्टेज आपको बताई थी। एसपीएस का मतलब अलग अलग क्या है? एक तो सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच और एक साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच कब से कब तक? 0 से 2 साल तक, और प्राइवेट स्पीच 3 साल से स्टार्ट हो जाती है, एंड साइलेंट स्पीच जब बच्चा 7 साल का होता है तब से स्टार्ट हो जाती है। इनके कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक था जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। एक दूसरा क्या था? इसका फोल्डिंग, और तीसरा था एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। ओके, जेडपीडी क्या था कि बच्चा जो टास्क खुद से कर सकता है, तो उसका वो दायरा जहां तक वो खुद से सारे काम कर सकता है उसे क्या कहते हैं? जेडपीडी। इसका फोल्डिंग का मतलब एक टेम्परेरी हेल्प, जहां पे जाके आप उसकी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। तीसरा क्या था? मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमें कोई हमसे ज्यादा ज्ञानवान पुरुष या महिला जो हमारी मदद करती है पढ़ने में, ठीक है, या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कोच, टीचर, हमारे घर में भी माता पिता है ना, तो वो सब हमसे क्या है? नॉलेजेबल है और वो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इनकी बुक कौन सी थी? लेव वैगस्की की थी लैंग्वेज ऑफ थॉट। ठीक है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले लैंग्वेज आती है, फिर क्या आता है? थॉट आता है। मैंने आपको ये भी बताया था, एल फॉर लेव, एल फॉर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में सबसे ज्यादा बात किसने की है? मतलब सोसाइटी का लैंग्वेज पे इंपैक्ट होता है, ये बात किसने बताई है? लेव वैगस्की ने। अब हम लोग अगली क्लास है हमारी माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण? क्या ये इसमें मतलब क्या हो सकता है? क्या कुछ कोई छोटी टीचिंग होती है क्या? यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, किसी भी टीचर को एक तरीके से डेवलप करना, उसको एक परफेक्ट टीचर बनाने की जो कला है वो इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। इसमें हर टीचर की एक एक स्किल के ऊपर वर्क किया जाता है और उसकी वो स्किल डेवलप की जाती है। ओके, तो इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात है, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज ड्वाइट डब्ल्यू एलन, ठीक है, या DWL। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु वाज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? DWL। तो DWL क्या थे? फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग थे। उसके बाद ये जो है, इनसे पहले ही एक तरीके से 1961 में माइक्रो टीचिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो टीचिंग, तब इसका नाम लेकिन माइक्रो टीचिंग नहीं था। 1961 में माइक्रो टीचिंग आ चुकी थी लेकिन उसका नाम माइक्रो टीचिंग नहीं था। फिर 2 लोग आए, एलन एंड रेयान। कौन है? एलन एंड रेयान। इन्होंने इसका नाम क्या रखा? माइक्रो टीचिंग। कौन से ईयर में रखा? 1963 में। ठीक है, 2 साल पहले तक एक ऐसे ही मतलब बस टीचिंग इंट्रोड्यूस कर दी, आप कह सकते हैं टीचिंग प्रोग्राम करके कुछ इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लेकिन इसको माइक्रो टीचिंग जो नाम दिया वो किसने दिया? एलन एंड रेयान। ठीक है, अच्छा ये कहां से इंट्रोड्यूस हुई थी? इन 1963। कहां स्टार्ट हुई माइक्रो टीचिंग के पर्पस से? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? यूएस में। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? यूएस में। ओके, ठीक है, ये बात रही वर्ल्ड की कि फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन है? ड्वाइट डब्ल्यू एलन या DWL। दूसरा क्या है, इसका ओरिजिनेशन कहां, मतलब किस ईयर में हुआ? 1961 में। माइक्रो टीचिंग का नाम किसने रखा? एलन एंड रेयान ने 1963 में। किस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां है? यूएसए में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इंडिया में। इंडिया पे क्या है? इंडिया में फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन जानता है? DD तिवारी। कौन? DD तिवारी। फिर से बोलिए, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इंडिया? DD तिवारी। 1961 में इंट्रोड्यूस हुई थी, 1963 में एज अ माइक्रो टीचिंग जानी गई। उसके जस्ट 4 साल बाद इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन होता है। कहां होता है? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। कहां है? प्रयागराज, मतलब केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रयागराज। किस साल में? 1967 में। ठीक है, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? DWL। लेकिन उससे भी पहले 1960 मतलब उनसे पहले 1961 में एज अ माइक्रो टीचिंग नहीं लेकिन एज अ टीचिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या? सूक्ष्म शिक्षण
ये इंट्रोड्यूस हो चुका था। माइक्रो टीचिंग नाम किसने दिया? एलन और रेयान ने। कब दिया? 1963 में। ये किस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस की गई? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ है? यूएसए में। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? कौन है? डीडी तिवारी। इन्होंने कहाँ इंट्रोड्यूस किया? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, प्रयागराज। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, हमें उनके बारे में जानना है। इससे क्या क्या हो सकता है कि टीचर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उसके बारे में जानना है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जिसके लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीटेट के पर्पज से, सीटेट के पर्पज से, केवीएस एग्जाम या कोई भी एग्जाम ले लें जो टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें माइक्रो टीचिंग से एक क्वेश्चन पूछना कंपलसरी है। एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसको एक और टीचिंग कहते हैं, इट इज आल्सो नोन बाय स्केल डाउन टीचिंग। क्या है? स्केल डाउन टीचिंग। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्केल डाउन टीचिंग। स्केल डाउन टीचिंग का मतलब क्या है कि इसमें एक एक कौशल का विकास होता है। ठीक है, एक टारगेट कर लिया, ये स्किल डेवलप करनी है, तो वो उसको डेवलप किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केल डाउन टीचिंग, कि एक एक करके एक स्टेप वाइज पूरा का पूरा उसका विकास करते हैं। इसीलिए इसको क्या करते हैं? स्केल डाउन टीचिंग। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये आप याद कर सकते हैं। अभी बताते हैं आपको स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये सिर्फ हेडिंग रखते हैं स्टेप्स। माइक्रो टीचिंग तो पढ़ी ही हुई है, स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स क्या है इसके? पहला है प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग। जितने भी बच्चे बीएड या बीएलएड या डीएलएड कुछ भी किए होंगे, वो जब भी अपनी टीचिंग पे गए होंगे तो उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए, लेसन प्लान्स बनाए हैं। आपने ऑब्वियस बातें बनाए होंगे, तो उसी से कुछ रिलेट कीजिए कि हम घर से ही प्लान करके जाते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमें पूरा क्लास में करना है। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं कहाँ रिप्रेजेंट होंगे? क्लास में रिप्रेजेंट होंगे। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग, जो हम कहाँ से करके आएंगे? कहाँ से करके आते हैं? घर से करके आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब टीचिंग। इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे मतलब टीच करेंगे, टीचिंग। तीसरा क्या है? जब टीच कर लेंगे तो फीडबैक मिलेगा बच्चों से, तो उसी को तीसरा क्या है? फीडबैक। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? फीडबैक। लेकिन अब इसमें हमारी कुछ कमियां होंगी। ठीक है, तब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तब यहां से बस आ जाएगा सेम है, बस इनके आगे, तीनों के आगे री लगा देना, मतलब पुनः। ठीक है, री प्लानिंग, रीटीचिंग एंड री फीडबैक। ठीक है, ये इसके 6 स्टेप्स हैं, ये आपको याद करना है। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, फिर क्या? रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हम घर से करके आते हैं, तो इसके लिए क्या क्लास में कोई टाइम दिया जाएगा? ठीक है, इसमें कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? इसको हम क्या एक तरीके से कहते हैं? फ्रॉम होम, है ना? फ्रॉम होम। ठीक है, तो मतलब ये घर से आएगा तो इसको मतलब कोई भी टाइम नहीं है, मतलब 0 मिनट्स। ठीक है, एक तरीके से जो क्लास प्रेजेंटेशन है वो हमारी टीचिंग से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये टोटल टाइमिंग जो इसकी रहेगी वो 36 मिनट रहेगी। अभी आपको दिखेगा। टीचिंग के लिए हम टाइम देते हैं 6 मिनट्स। कितना देते हैं? 6 मिनट्स। ठीक है, ऐसे करके हम लगभग सबको 6 मिनट्स देंगे। फीडबैक के लिए भी कितने मिनट्स देते हैं? 6 मिनट्स। ठीक है, लेकिन फिर इसके अलावा फिर जब रीप्लानिंग ये हमें क्लास में ही करनी है, तो इसके लिए हमें कितने मिनट्स देने पड़ेंगे? जस्ट इसका डबल, 12 मिनट्स। ठीक है, और फिर से वही टीचिंग के लिए 6 मिनट्स और फीडबैक के लिए 6 मिनट्स। फीडबैक के लिए भी 6 मिनट्स। ठीक है,
तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल कितने मिनट्स आएंगे? टोटल टाइम कितना होगा बताइए? 36 मिनट्स। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि माइक्रो टीचिंग में टोटल टाइम कितना कंज्यूम होता है तो कितना है? 36 मिनट्स। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ठीक है, प्लानिंग हम घर से करके आएंगे तो उसके लिए 0 मिनट। प्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी क्लास में? टीचिंग से, टीचिंग के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट। फिर उसके बाद जो कमियां होंगी उसको दूर करने के लिए हम रीप्लान करेंगे, तो जो रीप्लान करेंगे उसके लिए हम 12 मिनट्स देंगे। ठीक है, 12 मिनट्स देंगे। फिर उसके बाद क्या है? रीटीचिंग। फिर से टीचिंग के लिए अगर मैं 6 दे तो रीटीचिंग के लिए भी 6 मिनट, और लास्ट में रीफीडबैक। रीफीडबैक में कितने? 6 मिनट। टोटल टाइम कितना हो गया? 36 मिनट। लेकिन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती थी उसमें कितने मिनट्स दिए जाते थे? 45 मिनट्स। आप ये चीज मतलब नोट डाल के लिख सकते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 45 मिनट्स फॉर माइक्रो टीचिंग। ओके, ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए कि माइक्रो टीचिंग क्यों हेल्पफुल है ना, कि हमारे टीचिंग जो बिहेवियर है उसमें आपकी क्या हेल्प करती है। एक तो मैंने आपको बता दिया था स्केल डाउन टीचिंग, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे पहला है, इट इज अ स्केल डाउन टीचिंग, स्केल डाउन टीचिंग। ठीक है, इसका मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं, एक एक स्किल पे फोकस किया जाता है, मतलब फोकस ऑन अ सिंगल स्किल, फोकस ऑन सिंगल स्किल। ठीक है, सिंगल स्किल डेवलपमेंट। अगर हम कहें तो फोकस किस पे करता है? सिंगल स्किल डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है। फिर क्या है, और ये क्या कर सकता है? सोचिए और क्या कर सकता है? ये क्या करता है कि हमें एक फीडबैक देता है, फीडबैक ऑफ टीचिंग हमें इससे मिलता है। ओके, इससे हमें फीडबैक ऑफ टीचिंग मिल जाता है। इसके बाद ये क्या होती है? एक रियल टीचिंग होती है, इट इज अ रियल टीचिंग। ठीक है, ये एक मतलब रियल टीचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो टीचिंग में हमें टीचिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, वो जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बताया। फिर और क्या है? कंट्रोल्ड टीचिंग प्रोसेस होता है कि हमें बाउंडेशन में रहना है, 36 मिनट्स में अपना कंप्लीट करना है, एक स्टेप्स को फॉलो करना है। इट इज अ कंट्रोल्ड टीचिंग प्रोसेस, कंट्रोल्ड टीचिंग प्रोसेस, ये कंट्रोल्ड टीचिंग प्रोसेस है। फिर लास्ट में जो हमें फीडबैक मिलता है, इसको हम यहीं पे लिख दीजिए, ये हमेशा कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, कि आपको सीधे सीधे बता दिया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उस पर आप सुधार कीजिए, रीप्लान कीजिए, फिर से एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे स्किल पॉइंट्स है। इट इज अ स्किल डाउन टीचिंग, फोकस ऑन सिंगल स्किल डेवलपमेंट। फीडबैक ऑफ टीचिंग कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ये एक रियल टीचिंग होती है, और एक ऐसा कंट्रोल्ड टीचिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कंट्रोल्ड टीचिंग प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, अच्छा बताइए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? डीडब्ल्यू एलन। ठीक है, सबसे पहले ये कहां किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुई? 1961 में। उसके बाद इसका माइक्रो टीचिंग नाम किसने दिया? रेयान एंड एलन ने। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुई है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन ईयर 1963। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? यूएसए। अब आ जाते हैं इंडिया पे। इंडिया में इसके फादर कौन कहे जाते हैं? डीडी तिवारी। डीडी तिवारी उन्होंने किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया? 1967 में। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स जान लेते हैं। सबसे पहला क्या था? प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर क्या था? रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग, देन रीफीडबैक। हमने आपको बताया कि प्लानिंग आप हमेशा जो आप अपने कोर्स के टाइम जो आपने प्लानिंग की थी तो आपको प्लान पहले से ही बना के रखते हैं, तो उसके लिए हम क्लास में उसका टाइम नहीं जोड़ते हैं। तो प्लानिंग के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? टीचिंग से। तो टीचिंग के लिए 6 मिनट्स, प्लानिंग के लिए और फीडबैक के लिए 6 मिनट्स, फिर रीप्लानिंग हमें क्लास में करनी पड़ती है, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो 12 मिनट्स।
फिर री टीचिंग उसके लिए 6 मिनट्स एंड देन री फीडबैक उसके लिए भी 6 मिनट्स। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज अ स्केल डाउन टीचिंग। ठीक है, ये क्या होता है, एक कंट्रोल टीचिंग प्रोसेस होता है, ये एक रियल टीचिंग होती है और इसमें फीडबैक हमें तुरंत मिल जाता है और ऑब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है, मतलब जो आपको बता दिया जाता है कि ये कमी है और इसको बस आप सही करके कीजिए। और ये एक सिंगल स्किल डेवलपमेंट पे क्या करता है, फोकस करता है। तो माइक्रो टीचिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।